आरिफ हबीब, खाक से उड़ान तक। पीआईए खरीदने वाले आरिफ हबीब कौन हैं? कराची की तंग गलियों में एक लड़का रहता था। घर में आसाइशें कम थीं, मगर उसके ख्वाब आसमान से भी ऊंचे थे। और उस लड़के का नाम था आरिफ हबीब। हिजरत के बाद उसके खानदान ने नए सिरे से जिंदगी शुरू की। तालीम मैट्रिक तक थी, मगर सीखने का जुनून किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से कम नहीं था। 1970 में उसने कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक छोटे ब्रोकर की हैसियत से कदम रखा। वो रोजाना घंटों मार्केट को देखता, समझता और नोट करता। वक्त गुजरता गया। उसकी ईमानदारी, मेहनत और तेज नज़र ने उसे दूसरों से आगे निकाल दिया। वो छोटा ब्रोकर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के बड़े सरमायाकारों में शुमार होने लगा। फिर एक दिन उसने वो कदम उठाया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने आरिफ हबीब ग्रुप की बुनियाद रखी, एक ऐसा ग्रुप जो आज स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एनर्जी, रियल एस्टेट और फाइनेंस जैसे बड़े शोबों में काम करता है। आरिफ हबीब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, वो पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने वालों में से एक है। हजारों पाकिस्तानियों को रोजगार दिया। उसके ग्रुप की कंपनियों में हजारों खानदानों का रोजगार चलता है। उसने ऐसे शोबों में सरमायाकारी की जहां नौकरियां कम थीं और लोगों को बाइज्जत रोजगार मिला। नया नाजिमाबाद, कराची का नया चेहरा, एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसने हजारों खानदानों को महफूज, साफ और जदीद रिहाइश फराहम की। ये प्रोजेक्ट कराची की तरक्की की अलामत बन गया। स्टॉक मार्केट को बहरानों से निकाला। वो कई बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन रहे। मुश्किल वक्तों में उन्होंने मार्केट को संभाला, सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया और मुल्क की फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत किया। एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी, उन्होंने बिजली के मंसूबों में सरमाया लगाकर मुल्क में तवानाई की कमी कम करने में किरदार अदा किया। आरिफ हबीब का एक पहलू ऐसा भी है जो कम लोग जानते हैं, वो दिल से इंसानियत की खिदमत करते हैं। आरिफ हबीब फाउंडेशन, ये फाउंडेशन तालीम, सेहत, खेल और समाजी बहबूद के मंसूबों पर काम करती है। गरीब खानदानों की मदद, स्कूलों की सपोर्ट और नौजवानों के लिए मौके पैदा करना इसके अहम मकासद हैं। अस्पतालों और तालीमी इदारों की सपोर्ट, वो मुख्तलिफ अस्पतालों, ट्रस्ट्स और तालीमी इदारों को फंडिंग देते हैं ताकि गरीब मरीजों का इलाज हो सके और बच्चों को तालीम मिल सके। खेल और नौजवानों की तरक्की, नया नाजिमाबाद में स्टेडियम, ग्राउंड्स और खेलों की सहूलियात इनकी इस सोच की अलामत हैं कि सेहतमंद नौजवान ही मजबूत कौम बनाते हैं। और आज सबसे बड़ा संग मील, उसने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए का 75% हिस्सा खरीद लिया। 135 अरब रुपए की इस तारीखी डील ने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन है और उन्होंने कहा है कि पीआईए में काम करने वाले मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा और मजीद 20 तैयारे मजीद पीआईए में लाए जाएंगे। एक वक्त था जब वो स्टॉक मार्केट के बाहर खड़े होकर सीनियर ब्रोकर्स को देखता था। आज वो एक ऐसी एयरलाइन का मालिक है जिसके जहाज दुनिया भर के आसमानों पर उड़ते हैं। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये उम्मीद की कहानी है। ये कहानी बताती है कि कामयाबी बिगड़ियों से नहीं, हौसले से मिलती है। असल ताकत हालात में नहीं, इंसान के अंदर होती है। अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची, तो एक मैट्रिक पास लड़का भी कौमी एयरलाइन का मालिक बन सकता है।